Hello everyone, so let's talk about the next part of coordinate geometry, which is based on finding the shortest distance between a curve and a point or between two curves. In the exams like CAT, XAT, जहाँ पे coordinate geometry का आपको यूज आ सकता है, वहाँ पे किस टाइप की वैरायटी क्वेश्चन की पूछी जाएगी उनके बारे में बात करेंगे। तो दो वैरायटी यहाँ पे बहुत फेमस है जो एग्जाम में बन सकती है, डिस्टेंस बिटवीन अ कर्व एंड अ पॉइंट एंड two curves, and of course there are some special properties, special type of questions, उनके बारे में बात करते हैं। So the first variety is find the shortest distance between the point 4 comma minus 6 and curve from the curve, this curve y is equals to x square minus 8x plus 15. Now I'm very sure कि यहाँ पर square है, it's a quadratic, that's why I'm very sure the equation represent a parabola, है ना, because quadratic जो होता है so graph parabola होता है। अब एक पैराबोला का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा ये फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा उसके बारे में बात करते हैं। पैराबोला का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और वो निकालने के लिए बनाना पड़ेगा पहले परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत आसान होता है कि जो मिडिल टर्म है आपकी एक्स का, उसका कोफिशिएंट का हाफ करो तो हमें मिल गया 4। 4 का स्क्वायर ऐड करो और माइनस भी करो, तो 4 का स्क्वायर ऐड भी किया और माइनस भी किया। तो 15 तो अलग से था लेकिन मैंने 16 को ऐड भी किया और माइनस किया, तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और साथ में मिल जाएगा माइनस 1, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो इक्वेशन है इसका फाइनली वैल्यू क्या बनेगा, ये मिल जाएगा आपको x माइनस 4 का होल स्क्वायर और साथ में आ गया माइनस 1, राइट। तो अब ये जो है यहां से हम देख के बोल सकते हैं इसका वर्टेक्स क्या होगा। कैसे? अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा तो पैराबोला तो मुझे मालूम है यू शेप का होता है। अब यू शेप में ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपका पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनता है और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनता है। तो फिलहाल दिख रहा है कि यहाँ पे जो पैराबोला है इसका कोफिशिएंट जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई नॉर्मल पैराबोला बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है? वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ढूंढ लेते हैं। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है? जब आपने x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा -1। इसका मतलब ये हो गया है ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये 4 कॉमा -1 इसका वर्टेक्स है। तो x की वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1, दैट इज द वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 एंड सो ऑन। ये आपको आपका कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ था और आपको बोला है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1 इसका वर्टेक्स होगा। यानी ये पॉइंट, ये पैराबोला इस पॉइंट से पास होगा और यहाँ पे कहाँ कट करेगा, वो जो इसका एक कांस्टेंट पार्ट है 15, तो ग्राफ जो है वो ऐसा भी निकल जाएगा। रूट्स क्या आएंगे वो मेरा पॉइंट नहीं है, बट ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है और ये इसका वर्टेक्स है। अब बोला गया है कि जो पॉइंट है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब ये कंफर्म है कि जो आपको पॉइंट दिया जाएगा वो ऐसा ही दिया जाएगा जो इसकी वर्टेक्स की लाइन होती है इसी पे लाई करता होगा, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं है फिर तो क्वेश्चन जो है वो जेईई वगैरह में पूछा जाता है जहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी होती है, यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप, नॉर्मल एंड ऑल डिफरेंशिएट करना होता है। बट फिलहाल हमें बोला हुआ है एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू -6 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स की वैल्यू 4 यानी ये हो गया, वाई का वैल्यू -6 मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब ये पॉइंट आपका ये वाला हो गया। ये पॉइंट आपका पी हो गया, वर्टेक्स पी हो गया। आपको निकालना है इनका डिस्टेंस। इनका डिस्टेंस मालूम है -1 से -6 के बीच में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। सो ये वैरायटी कैसी आएगी? पैराबोला दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, पैराबोला की जो वर्टेक्स से पास होने वाली एक्सिस होगी वहीं पे पॉइंट लाया करता होगा, राइट। तो इस टाइप से फाइंड करेंगे पैराबोला और पॉइंट का डिस्टेंस। Then you have the second variety is shortest distance between the curve, and right now the curve is circle. कैसे मालूम पड़ता है सर्कल? सर्कल को जज करने का तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होते हैं, पहली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा इसमें और कोई टर्म्स नहीं होती है, सिर्फ एक्स और वाई होता है, एक्स वाई नहीं आता है, राइट। तो इसे सॉल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे सॉल्व? अब ये मालूम है अगर सर्कल है, अगर तो सर्कल अगर है तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर दो सर्कल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा होता तो केसेस कौन कौन से बन सकते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो केस हो सकता है ये वाला केस बनता हो सकता है केस ये वाला बनता हो सकता है केस ये वाला बनता हो,
और हो सकता है केस ये वाला बनता हो। फर्स्ट केस की अगर बात करें, अगर ऐसा कुछ दिया होता कि ये सेंटर्स हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा होता, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 0 बिकॉज यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिस्टेंस इनके बीच में कुछ है ही नहीं। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि सेंटर 1 सेंटर 2 का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस छोटा पड़ गया R1 प्लस R2 से, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन हो रहा होगा, और इंटरसेक्शन हो रहा होगा इसका मतलब है डिस्टेंस 0 होगा। ये पढ़ाया जा चुका है ज्योमेट्री में, वहाँ देख लीजिएगा, अगर देखा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज यहाँ पे फटाफट क्विकली देख लेते हैं। सेकेंड केस में बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो होगा वही वैल्यू C1 C2 के बराबर होगी, सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं। थर्ड केस अगर हुआ सर्कल दूर दूर है तो C1 C2 का जो गैप होगा ये गैप काफी ज्यादा होगा R1 प्लस R2 से। अच्छा एक और चीज, और इस केस में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो ये जो डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा कर्व का डिस्टेंस। यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा, और फोर्थ केस पे भी 0 होगा। बस डिस्टेंस यहीं पे मिलने वाला है। तो अगर आपको बोला डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, फिर तो सर्कल दूर दूर होंगे और इनके बीच में ये डिस्टेंस होगा, ये निकाला जाएगा। अब ये निकाले कैसे? बहुत सिंपल, लॉजिकली समझ में आ रहा है कि अगर आपको सेंटर्स का डिस्टेंस मालूम पड़ जाए, और अगर आप उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब जो पार्ट बचेगा वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले सेंटर्स का डिस्टेंस, और क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस दोनों सर्कल के। कितना क्लियर है? तो ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूँ क्योंकि हम सॉल्व यहीं पे कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये मालूम है अगर सर्कल की अगर इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसका सेंटर निकालने का तरीका होता है x कोऑर्डिनेट, x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस लगा दीजिए, और y अगर निकालना है कोऑर्डिनेट तो y के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस लगा दीजिए। ये बताया गया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, बड़ी क्विकेस्ट वे है, और ये हम यूज करेंगे ताकि जल्दी आपका आंसर आ जाए। और ये निकालने का तरीका होता है रेडियस। तो काम करते हैं, फटाफट एक काम कर लेते हैं, सर्कल्स के रेडियस और उनके सेंटर ढूंढ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सेंटर 1 की अगर बात करें तो वो आ जाएगा -3,5। कैसे किया? x के कोफिशिएंट को हाफ किया और माइनस कर दिया, और y के कोफिशिएंट को हाफ किया और माइनस लगा दिया, साइन चेंज कर दिया। C2 क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ किया और सब साइन चेंज कर दिया, y के कोफिशिएंट का हाफ किया और साइन चेंज कर दिया। ये C1 C2 आ गए। अब निकाल लेते हैं रेडियस। R1 की बात करते हैं तो R1 निकालने का तरीका होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो g स्क्वायर ये g है आपका और ये f है, तो g स्क्वायर हो गया 9, f स्क्वायर हो गया 25, कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे दिया है फर्स्ट सर्कल में 9, तो माइनस हो गया 9, तो रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो फर्स्ट का रेडियस आपका 5 आ गया। सेकेंड के रेडियस की अगर बात करें तो आ जाएगा अंडर रूट में अगेन g स्क्वायर यानी 121, इस बार ये g और ये f है, f स्क्वायर हो गया आपका 100 और कांस्टेंट पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि 140। तो आपको R2 का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा 221 माइनस 140, तो R2 का वैल्यू आ जाएगा 60 और 21 मतलब 81, तो R2 का वैल्यू आ जाएगा 9। तो आपको रेडियस मिल चुके हैं और सेंटर मिल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सेंटर का डिस्टेंस। वो देख लेते हैं वो बड़ा आता है या छोटा आता है। अगर सेंटर्स का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ा आएगा तो डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज बोल सकते हैं डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। अदरवाइज या तो ये इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आ गया ऐसा मतलब सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली, राइट। और अगर ये छोटा आ गया डिस्टेंस, ये R1 प्लस R2 ही बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कट कर चुके हैं तो भी डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं सेंटर्स का डिस्टेंस। तो -3,5 और एक कोऑर्डिनेट आपका है -11, -10, राइट। सेंटर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये आपका पॉइंट है C1 और ये आपका पॉइंट है C2। लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेते हैं डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा -11 -3 यानी हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, -10 -5 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर 25, दिस गिव यू 289, मतलब डिस्टेंस आ गया 17। अब हम चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये C1 C2 आपका आ रहा है 17, और R1 प्लस R2 आपका आ रहा है, रेडियस 1 5 था, रेडियस 2 आपका 9 था, तो R1 प्लस R2 मिल रहा है आपको 14। तो ये समझ में आ रहा है C1 C2 जो है वो बड़ा है इससे, R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो अब ये मालूम पड़ गया जो भी डिफरेंस होगा इनका वही हमारा गैप होगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा
दैट विल बी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा इन दो कर्व के बीच में। तो ये तरीका होता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये दो अलग अलग सर्कल्स होंगे। C1 C2 आपको मिल चुका है 17, राइट, करेक्ट, और R1 आपका आ रहा है लेट्स से 5 और ये आ रहा है 9। तो 5 यहाँ से गया, सॉरी लेफ्ट राइट से, और 9 लेफ्ट से गया, तो बचा कितना? बचा यहाँ पे 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इस टाइप से फाइंड करेंगे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी कर्व्स।